Hello dear students, we are doing acid, bases and salts और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखिए एसिड्स की मेजर प्रॉपर्टीज, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड हैं, चाहे कोई भी एसिड हो, दे आर सोर इन टेस्ट। बट मिनरल एसिड्स जितने भी हैं बच्चों, दे शुड नॉट बी चेक, उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, दे आर हार्मफुल। एंड वैसे आपको बता दिया कि दे आर सोर इन टेस्ट। ईटेबल जितने भी एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड, आपको पता है जिनमें भी एसिड होते हैं वो सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स क्या होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। मिनरल एसिड्स दे आर ऑल्सो सोर इन टेस्ट बट दे शुड नॉट बी चेक, उनको टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, एसिड्स give or release H ion in their aqueous solution। aqueous solution में क्या रिलीज करते हैं? H ion रिलीज करते हैं जितने भी एसिड होते हैं। they turn acids turn blue litmus to red, लिटमस का जरूर देना है बट आप फिनोल्फ्थलीन का भी दीजिए। फिनोल्फ्थलीन आपको पता है कलरलेस होता है और मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या होता है, पिंक होता है। ब्लू लिटमस टू रेड, फिनोल्फ्थलीन is colorless and methyl orange pink in acids। ये आपको एसिड और बेस के जो है ये तीनों इंडिकेटर्स के कलर जरूर लर्न करने हैं। Acids show corrosive effect on skin. Acids show corrosive effect, or we can say burning effect on skin. Skin पे burning effect show करते हैं always। Acids जितने भी होते हैं, they are hard to skin। These conduct electricity in aqueous medium। Acids conduct electricity in aqueous medium क्यों? Because these consist of H ion। H ion की वजह से वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नाउ एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स। एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। मेटल्स पे क्या एक्शन होगा? Acids when treated with metals produce hydrogen gas and form salt। और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। देखिए बच्चों, ये पक्का है, आपने एक पक्की बात ध्यान रखनी है
कि वेन एवर एसिड्स एंड मेटल्स आर ट्रीटेड ऑलवेज हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। श्योर, ये श्योर है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी एंड सॉल्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक जिंक ट्रीटेड विद HCl, it form zinc chloride which is salt and hydrogen gas is formed. Zinc treated with sulfuric acid, it form zinc sulfate plus hydrogen gas. आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम का ले लीजिए। मैग्नीशियम ट्रीटेड विद HCl, it form मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। magnesium treated with sulfuric acid H2SO4, it gives magnesium sulfate MgSO4 plus hydrogen gas. That is for dilute acid. ये सारे dilute acid हैं, dilute. We may take some more examples. आयरन का ले लीजिए, Fe, iron treated with HCl, it form FeCl2 plus H2. Iron treated with sulfuric acid H2SO4 gives FeSO4 plus H2. Like that, when metals and acid they are treated, always hydrogen gas is liberated and salt is formed. हम मेटल्स का और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं एसिड के साथ, बट यहाँ पे एसिड की ट्रीटमेंट में इट्स सफिशिएंट। मेटल नॉन मेटल में हम और बहुत सारे मेटल्स के एग्जांपल लेंगे। नाउ एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। देखिए मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और बेस की जब भी एसिड से रिएक्शन होती है ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। कौन सी नेचर? बेसिक नेचर, अल्कलाइन नेचर भी बोलते हैं। तो बेसिक नेचर होते हैं, और बेसिक नेचर की जब एसिडिक नेचर यानी एसिड से रिएक्शन हो गई, ट्रीटमेंट होगा, देन व्हाट इज फॉर्म? सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल आप मतलब प्रॉपर्टी क्या है? एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड ऑन मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड आपको बता दिया दे आर बेसिक इन नेचर, और एसिड से जब भी ट्रीट करेंगे क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन ट्रीटेड विद HCl it form magnesium chloride which is a salt and plus water, always salt and water बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए HCl के साथ, it form CaCl2 plus water। आप और अनदर एग्जांपल ले सकते हैं कि आप इनकी सल्फ्यूरिक एसिड से भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी के साथ करना है। हम मान लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, सोल्ट चेंज हो जाएगा, वही वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी आप सल्फ्यूरिक एसिड से करवा सकते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बनेगा। सिंस वेन एवर मेटल ऑक्साइड आर ट्रीटेड विद एसिड ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर आर formed। Now reaction of acid with metal carbonates. Reaction of acids with metal carbonates. मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स भी लिटिल बिट जनरली, मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं वो भी जनरली बेसिक होते हैं, उसमें भी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। सपोज हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ
रिएक्शन विद HCl, तो सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, प्लस क्या आएगा, वाटर, प्लस क्या लिबरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह आप कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। आप सल्फ्यूरिक एसिड से भी करवा सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की सपोज करो हमने H2SO4 से करवा दें तो CaSO4 सॉल्ट बदल जाएगा, क्लोराइड की बजाय सल्फेट आ जाएगा, एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ऑलवेज जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी एक्शन ऑफ एसिड ऑन बेस, बेस के साथ, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन। तो एसिड बेस कोई भी ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद HCl, इट विल फॉर्म, जब भी हम बेस और एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, NaCl प्लस H2O, ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की चाहे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दो तब भी इसी तरह का बनेगा, क्लोराइड की बजाय सल्फेट आ जाएगा, Na2SO4 प्लस H2। और आप किसी का ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ तो भी ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। लाइक दैट ऑलवेज जब भी किसी बेस की एसिड से रिएक्शन होगी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आप किसी से रिएक्शन करवा सकते हैं, KOH प्लस HCl, क्या बनेगा, KCl प्लस H2O। बैलेंस करनी है बच्चों आपने सारी इक्वेशन, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने सारी इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड हैं उनको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे आपको बैलेंसिंग भी आएगी, प्लस सपोज करो HCl से ही करते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर बनेगा जब भी बेस और एसिड की रिएक्शन होती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये क्या चीज़ होती है, देखिए बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब है कि जब भी किसी एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, जब भी हम किसी एसिड को वाटर में लेंगे, जब भी किसी एसिड को हम किस में लेंगे, वाटर के अंदर लेंगे, तो वो एसिड जो है क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, H आयन देगा। तो कोई भी एसिड वाटर के अंदर डालने से जब वो आयोनाइज होता है, डिसोशिएट होता है, तो उसका वन मॉलिक्यूल कितने H आयन प्रोड्यूस करता है, ये उसकी बेसिसिटी है। द नंबर ऑफ H आयन प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, एसिड का वन मॉलिक्यूल जितने H आयन रिलीज करेगा, दैट इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ H आयन, H आयन का मतलब वो वाटर से कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोनियम आयन, released by one molecule of an acid on complete
ionization in its aqueous solution. The number of hydronium ion or H ion released by one molecule of an acid on complete ionization in its aqueous solution is known as basicity of an acid. उस एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। मतलब जब भी किसी एसिड के वन मॉलिक्यूल को हम एसिड को वाटर में डालते हैं, वो आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगा मतलब वो एच आयन प्रोड्यूस करेगा, एच आयन रिलीज करेगा। किसी एसिड का वन मॉलिक्यूल जितने एच आयन प्रोड्यूस करता है, जितने एच आयन प्रोड्यूस करता है, कौन? वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जस्ट लाइक HCl है, वन एच आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह H2SO4 2 एच आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। फॉस्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये बेसिसिटी है 1, 2 और 3, इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो ऑन बेसिस ऑफ बेसिसिटी acids are classified as monobasic acid, monobasic acid, dibasic acid, ट्राइबेसिक एसिड एटसेट्रा। इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनो 1 रिलीज करता है मोनोबेसिक, 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है डाइबेसिक, 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है ट्राइबेसिक। इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मोनोबेसिक एसिड कौन सा हुआ? मोनोबेसिक acid, those acids in which one molecule of acid release 1 हाइड्रोनियम आयन या 1 H3O आयन आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड्स बोलते हैं, जिनके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जो है क्या रिलीज करता है? 1 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl। तो HCl का 1 मॉलिक्यूल ऑलवेज 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, तो ये मोनोबेसिक है। HNO3, इसका भी 1 मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, तो ये मोनोबेसिक है। इसी तरह से डाइबेसिक एसिड, the acid of which 1 molecule release 2 hydronium ion on complete ionization
in its aqueous solution, उसके एक्वस सॉल्यूशन में वो कंप्लीट आयोनाइजेशन से कितने 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है, डाइबेसिक एसिड है। फॉर एग्जांपल H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो क्या है, डाइबेसिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वो भी क्या है, H2CO3, ये भी क्या है, डाइबेसिक एसिड है H2CO3, ये भी 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड कौन से होते हैं, इफ 1 molecule of an acid on complete ionization in its aqueous solution release 3 hydronium ion on complete ionization in water. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबेसिक एसिड में एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H3PO4, यानी फॉस्फोरिक एसिड 1 मॉलिक्यूल जो है क्या रिलीज़ करता है, 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ करता है। तो ये मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, क्योंकि मोनोबेसिक 1 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है 1 मॉलिक्यूल ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई एसिड का 1 मॉलिक्यूल अगर 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है तो डाइबेसिक, और 3 रिलीज करता है तो ट्राइबेसिक। ये है बेसिसिटी ऑफ एसिड। नाउ बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देखिए, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, acid are classified into 2 categories, strong acid and weak acid। तो इस तरह से हमने 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, किसी एसिड की स्ट्रेंथ, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड द एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन H ion released by acid। कोई एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियली डिसोशिएट होता है, आयोनाइज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। तो सिंस ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड आर क्लासिफाइड एज strong acid and weak acid। An acid which ionize completely in its aqueous solution
वो एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, टू रिलीज हाइड्रोनियम आयन और एच आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यूजुअली जितने भी मिनरल एसिड हैं यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम फिर भी जो कॉमन एसिड यूज करते हैं, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरे होते हैं वीक एसिड, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। दोज एसिड्स आप प्लूरल में भी लिख सकते हैं, सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और प्लूरल में भी लिख सकते हैं। दोज एसिड्स which do not undergo complete ionization in its aqueous solution to release H आयन और हाइड्रोनियम आयन, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, दैट इज आयोनाइज पार्शियली। they are known as weak acid, are called weak acids। फॉर एग्जाम्पल, अब वीक एसिड में सल्फ्यूरस एसिड हमने नाम सुना होगा, H2SO3, H2CO3, फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड में आता है। इसके बाद कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड बच्चों, जिसके अंदर वाटर की परसेंटेज मिनिमम हो, वो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, और जिसके अंदर वाटर परसेंटेज हाई हो, वो क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। concentrated acid, those sample of acids which consist of a very little amount of वाटर, जिनके अंदर जो है वाटर बहुत ही कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू इट्स मास, कह सकते हैं आप, एज कंपेयर टू इट्स ओन मास, आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। and dilute acids, इसका अपोजिट हो गया, द सैंपल ऑफ एसिड which consist of large amount of water
as compared to its mass are called dilute acid. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम है वो कंसंट्रेटेड, और जिसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, और आप पिछला अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और लेक्चर को 2 बार कम से कम देखिए, और आप जितना भी आपको दिया जाता है उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।